अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। आज का नाज़रीन जो वीलॉग होने वाला है वो पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीही कौम अक़लीती हैं, जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जड़ांवाला जो कि 2023 में जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड, बल्कि दुनिया में रिकॉर्ड कायम हो गया कि 28 चर्च एक दिन में जलाए गए। अदालतों में वो रियासत इंसाफ ना दे पाई मसीही लोगों को, और उसके बाद फिर ईसा नगरी के लोगों ने, जड़ांवाला के लोगों ने वहाँ पे मिलकर, ईसा नगरी जड़ांवाला की कॉलोनी है, तो वहाँ पर मिलकर उन्होंने एक धरने की कॉल दी। और उसके बाद ईसा नगरी में कुछ नामालूम शख्स ने जिसे कहते हैं कि चिट्स लिख कर फेंकी कि तुम्हें 4 दिन की वार्निंग दी जाती है, अगर तुमने ये घर खाली ना किए तो तुम्हारे घर हम जला देंगे। और ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन रियासत की तरफ से नाज़रीन इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, इस पे कोई ऐसा कानून साजी नहीं की जा रही कि जो मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं। या मैं तो बस, अब ये मेरी राय ये है कि अब ये फ़ैसला हो चुका है कि मसीही लोग इस मुल्क में नहीं रह सकते। आप सिख कौम को देख लें, कितनी सिख कौम यहाँ से तिजारत कर चुकी है, कोई इंडिया में, कोई कनाडा में जाके बस चुका है। उनकी लीडरशिप ने अपने लोगों को निकाला है, और ये फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि मसीही लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सिंध में आप नाज़रीन देख सकते हैं कि सिंध में आए रोज़ जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जो हम तक पहुँच जाती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं नाज़रीन जो रिपोर्ट नहीं किए जाते, और जिन पे कोई FIR नहीं होती हैं, जिन पे मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते। अगर किए भी जाते हैं तो वो फिर बैठकों में बैठकर, बंद कमरों में बैठकर फ़ैसले किए जाते हैं। लेकिन सिख कौम ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो यहाँ से निकल गई है, तिजारत कर चुकी हैं। लेकिन अब रही बात मसीही कौम की और हिंदू कम्युनिटी की, वो क्या करती है आने वाले वक्त में, नाज़रीन हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हवा की तरह बदल जाती है पाकिस्तान में जो मसीही लोगों की लीडरशिप है। और कभी उनके फ़ैसले कुछ और होते हैं, और बंद कमरों में जाने से पहले उनकी बातचीत कुछ और होती है, और बंद कमरों के जाने के बाद और वहाँ से वापस निकलते हुए नाज़रीन फिर बातचीत कुछ और होती है। इसी तरह हर नावे महीने में हर साल मरियाबाद का मेला होता है, और यहाँ से बल्कि पूरे पाकिस्तान में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मरियाबाद के मेले को रवाना होते हैं। इसमें अब बहुत सारे लोग पैदल भी मार्च करके जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, उन्होंने मन्नतें मांगी होती हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो जाते हैं। उनका यकीन है, उनका बिलीव है कि वहाँ पर जाएंगे और वो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो वो पैदल चल के जाते हैं। बहुत सारे काफ़िले पैदल भी जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे काफ़िले सैकड़ों पर भी जाते हैं नाज़रीन। हमारे शहर से भी, यहाँ से पेशावर से भी बहुत सारे काफ़िले गए, मुख्तलिफ शहरों से भी गए हैं, उसके बाद बसें भी जाती हैं। तो मुझे सोशल मीडिया की वसासत के साथ पता चला कि एक मसीही बेटा है कि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा था, और ज़ियारत मुक़द्दस मरीम जाने वाले मसीही नौजवान को बड़ी बेदर्दी के साथ नाज़रीन गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, ये कोई नामालूम शख्स नहीं है। एक तो नामालूम हो कि जिसकी कोई पहचान ना हो, इनकी पहचान भी हो जाती है, ये पकड़े भी जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं, उसके बाद रियासत इन पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती है। बाद में ये और मज़ीद डराते हैं। इसमें पुलिस का बड़ा अहम किरदार होता है, वो अपना किरदार अदा करती है, और उसके बाद फिर डरा कर धमका कर ख़त्म कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जी आप गरीब लोग हैं, आप शरीफ लोग हैं, तो आप इन मामलात में ना पड़े। आज एक बच्चा आपका इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, कल दूसरा बच्चा आपका इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो आप दुश्मनीदारी मत लें, आप जाएं अपने घरों में बैठकर सुकून से इस मामलात को ख़त्म कर दें। तो वहाँ पर डर कर मारे हुए जो मसीही लोग हैं वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, और चुप करके सुलह और सफाई के साथ उस मुलजिम को बरी करवा देते हैं। क्योंकि रियासत, मैंने इससे पहले कह दिया, रियासत इस पे कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले रही है। मरीम नवाज़ ने भी इस पे एक बहुत बड़ा बयान दिया हुआ था जब वोटिंग का सिलसिला जारी था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो कि इलेक्शन जारी थी उस वक्त मैंने एक क्लिप देखा था जो मेरी नज़रों से गुजरा है। वो क्लिप ये था कि यूहन्नाबाद में खड़ा होकर गाड़ी के ऊपर वो स्पीच करती है कि जो मसीही लोग हैं हमारे सर का ताज है। बेसिकली इनके ताज नहीं है मसीही लोग, बेसिकली इनकी जूती की नोक पे हम लोग रहते हैं। जब इन्हें डॉलर चाहिए होते हैं तब ये हमारे घरों को भी जलाते हैं और हमें भी उजाड़ देते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि आज की डेट तक, जब भी आप ये वीलॉग देख रहे हैं, आप उठा के हिस्ट्री देख लें, जितने भी हमारे लोगों के साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है, कितनी
दफ़ा हम लोगों ने हमें इंसाफ मिला या हमें इंसाफ मिलेगा। इस तरह 90 चक देख लें, बहुत सारे पूरे चक के ऊपर पुलिस ने दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। खुदा ही माफ़ करे। और आए दिन बच्चों के साथ ज़्यादती जुल्म और किया जाता है। इवन कि अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, चलो ये तो एक लैदा टॉपिक है, बात करते हैं तो फिर हमारे ही ख़िलाफ़ हमारे ही फादर सिस्टरें और पादरी हो जाते हैं, हमें ही फिर चर्चिज़ से रोका जाता है, हमें ही फिर पाक शाकतों से रोका जाता है। तो नाज़रीन, इन सारे मामलात पे आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में मसीह लोग महफूज हैं या नहीं है? क्या अब इन्हें निकलना चाहिए यहाँ से बाहर, और क्या यहाँ पे रह कर इन्हें ये जुल्म और ज़्यादती सहनी चाहिए? आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।